खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तहत भागलपुर में बैडमिंटन और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 4 मई से 15 मई के बीच किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश के टॉप खिलाड़ी भागलपुर में अपना जौहर दिखाएंगे। इसके सफल आयोजन को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल सोर चौधरी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तहत 4 से 15 मई तक चलने वाले गेम में देश के नामचीन खिलाड़ी भागलपुर पहुंचेंगे, जिसमें बैडमिंटन और तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं होंगी। इसलिए उसके सफल आयोजन को लेकर आज ये बैठक की गई है, जिसमें कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। गौरतलब है कि इस खेल प्रतियोगिता में बैडमिंटन की प्रतियोगिता भागलपुर की सैंडिस कंपाउंड के मल्टीपर्पज हॉल और तीरंदाजी की प्रतियोगिता सैंडिस कंपाउंड के मुख्य मैदान में किया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा बिहार को खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी इस बार सौंपी गई है। यह एक बहुत बड़ा आयोजन है। इसमें लगभग 8000 प्रतिभागी खिलाड़ी एवं उनके सपोर्टिंग स्टाफ भाग लेंगे। कुल 27 खेलों का आयोजन बिहार में किया जा रहा है। भागलपुर में भी 2 खेलों की मेजबानी दी गई है। भागलपुर में बैडमिंटन और तीरंदाजी की प्रतियोगिता 4 मई से 15 मई के बीच संभावित है, उसमें आयोजित की जाएगी। ये बैठक था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए, जिसका आयोजन भागलपुर में 2 गेम्स का होगा, बैडमिंटन और तीरंदाजी का। ये प्रस्तावित जो तिथि है वो 4 से 15 मई तक है। उसी के आयोजन के लिए बैठक हुआ था। भागलपुर में 8 मार्च को इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत व्यवहार न्यायालय परिसर भागलपुर, कहलगांव और नौगछिया में कई बेंचों के माध्यम से संपन्न होगा। इस अवसर पर लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में केसों का निःशुल्क और त्वरित निष्पादन किया जाता है। इसमें किसी की हार या जीत नहीं होती, बल्कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से विवादों को सुलझाते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर विशेष तैयारियां की गई है। चिन्हित वादों की सुगमता से निष्पादन के लिए कई बेंचों का गठन किया गया है। लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए गांव-गांव और कस्बों में जागरूकता रथ भेजा जा रहा है। इस साल का पहला लोक अदालत दिनांक 8 मार्च 2025 को हो रहा है। आप सभी भागलपुर के निवासियों से मेरा आग्रह है कि उस दिन और उसके पहले हो रहे प्री सिटिंग के दौरान आप आकर अपने सभी मामले जो आपसी सुलह से निष्पादित हो सकते हैं उनका निष्पादन कराएं और राजी खुशी से अपना जीवन जिएं। नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट संबंधी सशक्त अस्थायी समिति की बैठक आज आयोजित की गई। बैठक में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, नगर आयुक्त प्रीति समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कई पार्षद मौजूद रहे। बैठक में नगर निगम द्वारा प्राप्त बजट और योजनाओं के तहत शहर के विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया। मेयर और नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रुके हुए कार्यों को जल्द पूरा किया जाए और नए विकास कार्यों की योजना बनाई जाए। नगर निगम क्षेत्र में लीज पर दी गई जमीनों की समीक्षा करने और उनसे जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा हुई। इस मुद्दे पर सभी पार्षदों ने अपनी सहमति जताई और निगम प्रशासन से उचित समाधान निकालने की मांग की। सभी उपस्थित पार्षदों ने शहर के बुनियादी ढांचे, जल निकासी, सड़क निर्माण और सफाई व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अपने सुझाव दिए। पार्षदों ने निगम को भरोसा दिलाया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को सुचारू रूप से लागू करने में पूरा सहयोग करें। वहीं नगर निगम प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जल्द ही विकास कार्यों का असर शहर में दिखेगा। इसके लिए नियमित निगरानी और कार्यों की समीक्षा की जाएगी ताकि योजनाएं समय पर पूरी हो सके। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी महिला समिति की प्रदेश कार्य समिति बैठक आज मंगल उत्सव के रूप में श्याम कुंज द्वारकापुरी कॉलोनी भागलपुर में आयोजित की गई। इस बैठक में बिहार के 20 शहरों से समिति के पदाधिकारी शामिल हुए और समिति के विस्तार तथा महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर चर्चा की गई। बैठक में बिहार प्रदेश मारवाड़ी महिला समिति भागलपुर शाखा के अध्यक्ष मीनू सलारपुरिया ने कहा कि समिति कई वर्षों से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि नारी सशक्तिकरण, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम, समाज सेवा और मनोरंजक गतिविधियां, इन सभी क्षेत्रों में समिति की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया है, जिससे समाज को प्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ है। यह समिति की दूसरी प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक थी, जिसमें समिति के विस्तार और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में भागलपुर शाखा की दर्जनों महिलाएं उपस्थित रही।
भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज में कुलपति ने सेहत केंद्र का उद्घाटन किया। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा स्वीकृत और संपोषित कार्यक्रम के तहत ये सेहत केंद्र खोला गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह, नोडल पदाधिकारी हिमांशु शेखर, डॉक्टर राहुल कुमार सहित अन्य शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि कॉलेज में स्वास्थ्य केंद्र खुलने से छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह केंद्र छात्राओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करने में बेहद कारगर साबित होगी। भागलपुर के एक स्थानीय होटल में मां आनंदी संस्थान और आदवी फूड्स द्वारा मिलेर प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल, पूर्व मेयर बीना यादव, समाज सेवी कमल जायसवाल और संस्थापिका प्रिया सोनी समेत कई गण्यमान्य अतिथि शामिल हुए। कुलपति ने मिलेट्स के स्वास्थ्य लाभों पर जोर देते हुए कहा कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव के लिए मोटे अनाज का सेवन फायदेमंद है। संस्थापिका प्रिया सोनी ने बताया कि इस लॉन्चिंग का मुख्य उद्देश्य लोगों को मोटे अनाज के उपयोग के प्रति जागरूक करना और एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। भागलपुर के नौगछिया के नारायणपुर पंचायत के जयपुर चौहट टोला के फूस के घर में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग एक घर से दूसरे घर में फैल गई। आग इतनी भयावह थी कि 5 झोपड़ी तुरंत जलकर राख हो गई। आग लगने की खबर मिलते ही गांव के लोग एकजुट हुए और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब तस्करी का सिलसिला जारी है। भागलपुर में भवानीपुर थाना पुलिस ने NH 31 पर वाहन जांच के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर एक सफेद वैगनार कार से 20 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। इस दौरान 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस ने चारों तस्करों के खिलाफ मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है और पूछताछ जारी है। भाकपा माले की भागलपुर इकाई ने बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को गरीब विरोधी और मजदूर विरोधी करार देते हुए तिलकामांझी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बजट की प्रति जलाकर सरकार के प्रति अपना आक्रोश जाहिर किया और इसे पूंजीवादी विकास का नक्शा बताया। साथ ही भाकपा माले ने बिहार भर में 5 मार्च से 8 मार्च तक आदिवासी आंदोलन चलाए जाने की घोषणा की है। साथ ही कहा, यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 1 महीने तक प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जाएगा। भागलपुर में महिलाओं की पसंदीदा स्टोर सबरी इस लगन और ईद के अवसर पर आपके स्वागत को तैयार है, वो भी बम्पर छूट और स्पेशल गिफ्ट के साथ। सबरी में एक ही छत के नीचे लेडीज वेयर, कॉस्मेटिक्स और ब्रांडेड ज्वेलरी की विशाल रेंज उपलब्ध है। यहाँ आपको ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर लहंगा, पार्टी ड्रेस, फैंसी गाउन, क्रॉप टॉप, कुर्ती सहित हर प्रकार की लेडीज वियर उपलब्ध है। साथ ही ब्राइडल ज्वेलरी, ब्रांडेड हाथ की चूड़ी सेट, नाम वाली लहठी, दुल्हन के नाम वाली चूड़ी सहित सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, जॉब्स, नायका, मेबलन सहित सभी प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। तो अभी चले आइए और ईद और लगन के मौके पर मिल रहे बम्पर छूट का लाभ उठाएं, क्योंकि जिसमें सब्र है वही तो सबरी है। हमारा पता है सबरी, मारवाड़ी टोला लेन, नीम गाछ के पास, भागलपुर। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमन चक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर।
जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।